हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान। खुद का डाइट प्लान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना। नॉर्मली आपको बोलेंगे लोग ऑनलाइन BMR कैलकुलेटर्स यूज़ कर लो, जो कि हाईली इनएक्यूरेट होते हैं एंड कोई भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअल में उसको यूज़ नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वेट मेजर करना है आज, एंड सुबह आंखें खुलने से लेकर रात को सोने तक आपने जो जो खाया है, इवन च्युइंगम्स भी खाई हैं तो 4 च्युइंगम खा लोगे 100 कैलोरी हो जाती है। तो जो भी खाया है लिस्ट डाउन एक पीस ऑफ पेपर पे, एंड उसके बाद फिर आपको ये एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट 10 से 15 डेज तक करनी है। लेट्स से 14 डेज तक आपको ये चीज़ करनी है। एंड अगर इफ़ यू आर समवन हु ईट्स सेम थिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, तो आपको पहले ही पता होगा कि आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो, तो यू कैन सिंपली डू दिस फॉर 1 डे एंड दैट वुड बी इनफ। बट इफ़ यू डू नॉट नो, तो मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक डेली आप जो भी खा रहे हो सुबह से शाम तक उसको नोट डाउन करो। स्टेप 2, आपको एट द एंड ऑफ द 14 डेज जितनी भी कैलोरीज आपने नोट डाउन करी हैं पर डे वाइज, फॉर एग्जांपल इट कुड बी डे 1 1700, डे 2 2000, डे 3 3000, डे 4 2400, इस तरीके से जो भी है उसको आपको ऐड करना है एंड देन यू डिवाइडेड बाय 14। अगर 14 डेज के लिए आप ट्रैक कर रहे हो तो उससे आपको ऑन एन एवरेज आप कितनी कैलोरीज डेली लेते हो वो पता चल जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज मेजर योर वेट अगेन। अपना वेट दोबारा मेजर करने पे आपको या तो वो बढ़ा होगा या घटा होगा या फिर सेम ही होगा। तो आपको करना क्या है, तो लेट्स से आपकी एवरेज कैलोरीज आई थी 2000 एंड आपका वेट नहीं बढ़ा है 14 डेज में, तो 2000 इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। बट अगर आपका वेट कम या ज़्यादा हुआ है तो उस केस में आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है। देखो, टू गेन 1 kg ऑफ वेट यू नीड टू ईट अराउंड 7000 कैलोरीज। तो अगर 14 दिन में आपका वेट 1 किलो बढ़ा है, मतलब आपने 7000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई हैं 14 डेज में ओवर योर मेंटेनेंस, तो 7000 डिवाइड बाई 14 इट वुड बी 500 कैलोरीज। तो मतलब आप डेली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो अपने मेंटेनेंस से। वहीं अगर आपका 1 किलो वजन कम हुआ है तो आप 500 कैलोरीज कम खा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना मेंटेनेंस निकाल सकते हो एंड दिस इज़ द ओनली एक्यूरेट मेथड। हमारे पास कभी भी कोई क्लाइंट सबसे पहले आता है तो हम उसकी डाइट पूछते हैं, आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो, एंड दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड डाइट हिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरीज कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। जो भी आप खा रहे हो उसको गूगल पे डालो, उस डिश का नाम, आपको कैलोरीज मिल जाएंगे। और अगर इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को सर्च करो गूगल पे एंड ऐड दोज इंग्रेडिएंट्स, तो उस डिश की कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। वंस यू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, अब आता है सेकेंड पार्ट। अब क्या करना है, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज लेट से 2000 है एंड यू वांट टू लूज वेट, तो आपको 300 कैलोरीज का डेफिसिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा डेफिसिट नहीं लेना है। कुछ लोग 500 600 1000 कैलोरी का डेफिसिट ले लेते हैं और सीधे 1200 1300 कैलोरी की डाइट से स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं आगे बताऊँगा क्यों गलत है। तो अगर आपका मेंटेनेंस था 2000, तो आपको स्टार्ट करना है 1700 से। अब आप 1700 कैलोरी की डाइट बनाओगे कैसे, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, मतलब आप कोई वर्कआउट नहीं करते, आप कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, तो उस केस में आपको सबसे पहले प्रोटीन को सेट करना है। एंड प्रोटीन कितना सेट करना है, 0.8 ग्राम पर kg। मतलब अगर आपका वेट लेट से 100 है तो यू विल हैव 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इफ़ यू आर एक्टिव, आप जिम जाते हो हफ्ते में 3 4 5 दिन और आप स्पोर्ट वगैरह कुछ खेलते हो, तो उस केस में थोड़ा प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 1.2 से 1.5 ग्राम तो लेना ही चाहिए। यू कैन गो एज हाई एज 2.2 ग्राम्स तक भी आप ले सकते हो। सेकंड नंबर पे प्रोटीन सेट करने के बाद आपको फैट सेट करने हैं। फैट आपकी डाइट में मिनिमम एटलीस्ट 20% ऑफ योर डाइट होने ही चाहिए, क्योंकि असेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमको बाहर से ही लेनी होती हैं। एंड विटामिन A, D, E और K, ये चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो इनके लिए तो डेफिनेटली फैट मस्ट है। आपकी 1700 कैलोरीज की डाइट है, 1700 का 20% कितना होता है, 340 कैलोरीज। अब 340 कैलोरीज 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं, तो 340 डिवाइडेड बाई 9, तो इट वुड बी अराउंड 38 ग्राम्स। तो 38 ग्राम्स फैट फिक्स हो गया। अब जो भी बचा है इट वुड बी योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग आएगा 260 ग्राम्स के करीब। तो इस तरीके से आपने अपने मैक्रोज भी डिवाइड कर लिए। अब मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हो प्रोटीन में, फैट में और कार्ब्स में, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एक अलग ही वीडियो बना दूंगा मैं। बट कुछ और ज़रूरी बातें, आपने मेंटेनेंस कैलकुलेट कर लिया, आपने मैक्रो स्प्लिट कर लिए, अब आपकी डाइट भी स्टार्ट हो गई है। अब होगा क्या, अब पहले 1 वीक तक आपका वेट लूज़ होगा, 2 वीक तक वेट लूज़ होगा, मे बी थोड़ा बहुत आपका 2 4 7 हफ्ते तक आपका वेट लूज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा, 1 हफ्ते तक आपका वेट लेस से लूज़ नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करना है,
आपको अपनी कैलोरीज 100, ज़्यादा नहीं 100 कैलोरीज और कम कर देनी है। सीधे 400-500 कैलोरी कम नहीं करनी है। एंड अगर आपका वेट लॉस हो रहा है उस केस में भी कैलोरीज कम नहीं करनी है। कैलोरीज सिर्फ एक सिनेरियो में कम करनी है, जो कि है अगर आपका वेट लॉस स्टक हो जाए। एंड कम कितनी करनी है? ओनली 100 कैलोरीज। इसी तरीके से जब वो वापस से स्टक हो जाए तो 100 कैलोरीज कम करते रहिए। इससे होगा क्या कि बाय द टाइम जब आप 1000-1100 कैलोरीज पे पहुंचोगे, यू वुड हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल। तब तक आपको जितना फैट लॉस करना है आप कर चुके होगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यू स्टिल नीड टू लूज मोर वेट, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है? यू कम बैक टू योर 1700 कैलोरीज। वापस से 1700 कैलोरीज पे आओ। थोड़ा सा वेट गेन होगा, आपको 1-2 kgs वेट बढ़ेगा, बट 2-3 हफ्ते के बाद जब वेट बढ़ना बंद हो जाए आपका 1700 कैलोरीज पे, यू अगेन 100 कैलोरीज कम कर दो। एंड इस तरीके से यू रीस्टार्ट द सेम साइकिल अगेन। तो इस तरीके से यू कैन लूज योर वेट एंड यू कैन लूज इट फॉर एवर। अब इसमें 2-3 गलतियां क्या करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी कैलोरीज 1000 से नीचे नहीं लेके जानी है। क्यों नहीं लेके जानी है? क्योंकि अगर आपने कैलोरीज मान लो 700 या 800 कर दी, उस केस में क्या होगा? सबसे पहली चीज़, आपको फैट लॉस करना है। आपका मसल लॉस भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे होगा अगर आपने इतनी कम कैलोरीज कर दी। एंड जब आप वापस से अपनी कैलोरीज इंक्रीज करोगे, यू विल हैव अ फैट ओवरशूट। मैं फैट ओवरशूटिंग के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बट होता क्या है, जितना भी वेट आपने लूज करा है वो तो आप गेन करते ही हो, उससे ज़्यादा गेन कर लेते हो। दूसरी चीज़, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। तीसरी चीज़, आपको चीट करने का मन करेगा एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट। आप जाके सब कुछ खा लोगे एंड ये ज़्यादा सस्टेनेबल है ही नहीं। थोड़े दिनों के बाद आपको ये बंद करना ही पड़ेगा। अवॉइड दिस मिस्टेक, नेवर गो बिलो 1000। एंड जब आपका वेट लॉस स्टक हो, सिर्फ तभी कैलोरी कम करनी है। दूसरी चीज़ गलती क्या करते हैं लोग, जल्दी वेट लूज करने के चक्कर में वेट लॉस हो रहा है तब भी कैलोरीज और कम कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। एंड मैं 1700 कैलोरीज का एक सैम्पल डाइट चार्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम माई वेबसाइट। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता ही हैं, सोया, पनीर, टोफू, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, मिल्क, यही सारी चीज़ें। अगर एग्स खा सकते हो तो एग्स भी ले लेना। नॉन वेज है तो उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गूगल में ही मिल जाएंगे आपको। जितने भी जानवर हैं सब खा सकते हो। मेरा पर्पस इस वीडियो का यही था कि आपको सिखाऊं एग्जैक्टली हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस एंड मैक्रो स्प्लिट कैसे करना है। आपको ये सही से आ गया तो बाकी चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका वेट लॉस स्टक हो गया है तो आप स्मार्टली उसको किन किन तरीकों से ब्रेक कर सकते हो।